और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बस्तर में मलेरिया और मौसमी बीमारियों के बाद अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर के दौरे पर और जिला अस्पताल और कोटा केबिन के छात्रावास का निरीक्षण। जिला अस्पताल में मरीजों और पोटा केबिन के छात्र छात्राओं से की मुलाकात। बस्तर संभाग से सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य महकमा हर बीमारी से पूरी तरह से लड़ने के लिए मुस्तैद है। लोग देखे हैं कई चीज यहाँ आवश्यकता है, उसको मांग भी की है। डायलिसिस यूनिट और बढ़ाने की बात है, कैजुअलिटी वार्ड और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कुछ मांगे भी आई हैं और निश्चित रूप से हमारा पूरा स्वास्थ्य महकमा प्रदेश के एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आज बीजापुर दौरे पर हमारे शीर्ष अधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, किन किन विभागों के किन किन अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और अभी इस वक्त कहां पर हैं स्वास्थ्य मंत्री? आगे का क्या शेड्यूल रहेगा? बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बीजापुर अपने चौपर से पहुंचे हैं, जहां उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जिला अस्पताल और सीमावर्ती पोटा केबिन छात्रावास का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में मरीजों और पोटा केबिन के जो छात्र और जो मरीज वहां पर एडमिट थे उन लोगों से मुलाकात की। और जिला पंचायत सभागार में बस्तर संभाग के सभी जिले के स्वास्थ्य प्रमुखों से उनकी चर्चा होगी और चर्चा अभी जारी है। और इस विषय में जब पत्रकारों ने चर्चा किया स्वास्थ्य मंत्री से, तो स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा हर बीमारियों से पूरी तरह से लड़ने के लिए मुस्तैद है और जो भी हो सके स्वास्थ्य विभाग के लिए और जैसी भी जो भी योजना लाना हो या जो भी कड़ाई करनी हो, इस पे कड़ाई की जाएगी और लापरवाही जो कर रहे हैं ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में दिन दहाड़ एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कारण कोई पुरानी रंजिश रही बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोडा गांव में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्च के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। धनौरा क्षेत्र के जबकसा पहाड़ी में नक्सलियों ने यह सामान छिपा कर रखा हुआ था। बरामद सामान में कुकर आईईडी बॉम्ब, तीर बॉम्ब, बारूद सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या कुछ बरामदगी हुई है और क्या कोई नक्सली भी गिरफ्तार हुआ है? क्या डिटेल्स मिल पा रही है? तरीके से कल फरसगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि जो कुएमारी क्षेत्र है वहां पर नक्सली मौजूद है और उस एरिया में कुएमारी दलम का सक्रिय है। तो पुलिस वहां पर जब पहुंची तो नक्सली तो वहां से भाग खड़े हुए, पर बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटक सामान है, जिसमें कुकर आईडी बम है, 2 किलो के कुकर आईडी बम और 7 किलो के कुकर आईडी बम मिले हैं। और वहीं पर डिटोनेटर भी मिला है और फटाके बड़ी मात्रा मिले हैं, बारूद मिला है और तीर बम भी मिला है। मतलब ये है कि एक पूरी के पूरी तरीके तबाही का सामान था। यदि नक्सली इसका उपयोग करते तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, जवानों को भारी नुकसान हो सकता था। एक पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और लगातार पुलिस के जवान ये प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र से नक्सलवाद मुक्त हो। हालांकि जिला जो है 95% नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, पर अभी जिस तरीके से नक्सलियों पर दबाव बना है वो इस क्षेत्र में जो सेफ जोन है वहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी जवानों नाकामयाब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए। और बलरामपुर में उद्यानिकी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां कचरे के ढेर में मिली हैं। किसानों को यह दवाइयां नहीं दी गई, लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां कचरे में फेंक दी गई। एक्सपायर होने वाली यह दवा किसानों के काम आ सकती थी, लेकिन ये एक्सपायरी डेट तक रखी रही और उसके बाद उठाकर फेंक दी गई। आपको बता दें कि इसे डिस्पोज नहीं किया गया ठीक तरीके से, मानो कचरे में जिस तरह सामान्य कोई कूड़ा फेंका जाता है उसी तरह से इन रसायन युक्त दवाइयों को भी फेंक दिया गया। उद्यानिकी विभाग की नर्सरी में एक्सपायरी डेट की दवाइयां वाड्रफनगर के कैलाशपुर की पूरी घटना बताई जा रही है।
सूरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। सूरज, ये कौन कौन सी इसमें दवाइयां हैं, क्या इसमें केमिकल्स हैं और इसे खुले में इस तरह से फेंका है, ये तो काफी नुकसानदायक हो सकता है। जी आशीष, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के वाड़प नगर के कैलाशपुर उद्यान विभाग का मामला है, जहां पर खुले में जो एक्सपायरी दवाइयां हैं उसे फेंक दी गई हैं। वह दवाइयां बड़ी मात्रा में है जिसका खुले में फेंका गया है। जब इस बात की जानकारी मीडिया को लगी तो मीडिया के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन विभाग के अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं दिया गया। इसमें कई प्रकार की दवाइयां हैं जो किसानों को दिया जाना था, किसान इसका उपयोग करते तो उन्हें फसल बेनिफिट मिलता, लेकिन अब किसानों को ना देकर इसे उद्यान विभाग में रखे इसे खराब कर दिया गया, एक्सपायर कर दिया गया, उसके बाद इसे कचरे की ढेर में फेंक दिया गया। ये दवाइयां बड़ी मात्रा में है, लगभग लाखों की दवाइयां, इसका देख सकते हैं कि जो दवाइयां हैं लाखों की हो सकती है। इसका कोई अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया कि कितनी की दवाइयां हैं, आखिर इसमें लापरवाही किसकी हुई है। फिलहाल विभाग के अधिकारी से संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है, फोन के माध्यम से यहाँ तक उनके कार्यालय तक जाया गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, किसी प्रकार की बात सामने नहीं आई। लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो एक्सपायरी दवाइयों को खुले में फेंक दिया गया है। अगर इसको किसान को दे दिया जाता तो इसका फायदा किसान को जरूर मिलता। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और दुर्ग में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया, जहां धारदार हथियार से एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, आखिर कब की है ये वारदात और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आरोपी के खिलाफ? देखिए, पूरा मामला जो है वो धमधा के मोड़पार ग्राम का है, जहां पर एक युवक ने दूसरे पर तंगिया से मारकर उसे मौत के घाट में उतार दिया, काफी बेरहमी से उसकी हत्या की है। तो ये पूरा मामला जो है आपसी रंजिश को लेकर ही पनपा है। बताया जा रहा है कि दोनों में पहले से लंबे समय से विवाद था और विवाद के कारण अक्सर ये ताना देने का काम किया करता था। इस वजह से काफी परेशान था, और आखिरकार ये हुआ कि उसने तंगिया से मौका देखते देखते ही उस पर वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। इस पूरे मामले में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया है, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। संभवतः ये पूरा मामला आपसी रंजिश का ही है, लेकिन और जब पूछताछ होगी तो उसके बाद में और भी तथ्य सामने आएंगे और जिसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले को खुलासा करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मिथिलेश, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। और दुर्ग से अगली खबर, जिला अस्पताल की व्यवस्था की पोल खुलने का एक वीडियो सामने आया। यहां एक मरीज दर्द से तड़पता रहा और दूसरी ओर अस्पताल का स्टाफ जो मरीजों की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया है वो हैप्पी बर्थडे टू यू करके केक खाते नजर आए। अस्पताल में पार्टी चल रही है और दूसरी तरफ स्ट्रेचर पर घायल मरीज लेटा हुआ है इस इंतजार में कि कोई आए उसके जख्मों पर मरहम लगाए, लेकिन यहां तो बर्थडे पार्टी के नाम पर उनके जख्मों पर मरहम की जगह नमक छिड़क दिया गया। ये वीडियो सामने आया और देखिए, कोई सीधा तो कोई उल्टा स्ट्रेचर पर कर रहा है इंतजार कि कोई अटेंड करे उन्हें, उनके घावों को सी दे, उनके घावों को ढक दे। लेकिन यहां दरवाजे पर खड़े शख्स दरवाजे से ही कमरे को ढककर अंदर हैप्पी बर्थडे विश करते नजर आए। बाकी बैठा स्टाफ वहां पर केक का स्वाद ले रहा है। ये ट्रॉमा यूनिट का हाल है। मिथिलेश, ट्रॉमा यूनिट में हैप्पी बर्थडे टू यू? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ जिस जगह में लोगों का इलाज किया जाना चाहिए वहाँ उसी ट्रॉमा यूनिट में लोग बर्थडे की पार्टी मना रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, उस समय ये पार्टी मनाई जा रही थी जब दो मरीज जो है इलाज के लिए तड़प रहे थे। दोनों को 108 के माध्यम से लेकर आया गया था अस्पताल, जहां पर वो इलाज के लिए तड़प रहे थे। जब वहां के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है वो समय खत्म हो गया है और उसके बाद में जब समय होगा तो उसके बाद में आइए, उसके बाद में देखेंगे। जब ये बताया गया कि वहाँ पे मरीज तड़प रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसमें ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वो काफी तड़पते रहा। और देखा, जब अंदर गया, वीडियो बनाया गया तो ये पता चला कि वहां पर जो है बर्थडे की पार्टी मनाई जा रही है। ट्रॉमा यूनिट का ये हाल है। इस पूरे मामले को देखकर ये लगता है कि किस तरह से जिला अस्पताल की व्यवस्था है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में अभी जो उच्चाधिकारी हैं उनको संज्ञान में लाया गया है और देखने वाली बात ये होती है कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे जानकारी के लिए।
और जांजगीर चांपा से खबर, जहां 30 घंटे बाद भी वाटरफॉल में डूबे शख्स का पता नहीं चल सका है। देवरी वाटरफॉल में एक शख्स डूबा था। एसडीआरएफ की टीम लगातार उसकी खोजबीन कर रही है। तेज बहाव होने की वजह से काफी परेशानी आ रही है खोजने में। आपको बता दें कि 6 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और इस दौरान नहाते वक्त एक शख्स पानी में बह गया। इस पूरे मामले पर जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी कैलाश कश्यप से। कैलाश, अभी क्या स्थिति है, कितना समय लग सकता है, क्या कुछ कह रही है रेस्क्यू टीम? जी, अभी भी एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है, खोजबीन जारी है। कुछ देर जो है लहरा में उठकर शव जो है दिखाई दिया, लेकिन पुनः वो फिर लहरे में समा गए हैं और लगातार एसडीआरएफ की टीम पिछले 32 घंटे से इसके खोजबीन में लगे हुए हैं। 6 दोस्त कल पिकनिक मनाने आए थे, जिस पर नहाते वक्त युवक बह गया था और वो जो शिवम यादव है, बिलासपुर के निवासी है, उनके दोस्तों ने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन खुद फिसलते हुए देख उन लोग अपने हाथ को छोड़ दिया और वह जो है पानी में समा गए हैं। और लगातार 32-36 घंटे से इंतजार हो रही है कि परिजन इंतजार कर रहे हैं, रो रो के उनकी बुरा हाल हो चुका है और फिलहाल इंतजार के सिवाय किसी तरह की कोई उपाय नहीं दिख रहे हैं। जब तक एसडीआरएफ की टीम शव को ना निकाले तब तक किसी तरह से वो शव बरामद नहीं हो पाएगा। दुखद मामला है कैलाश, और चिंता का भी कारण है। और लोग जो इस खबर को देख रहे हैं वो कम से कम इस बारे में जागरूक रहें, अवेयर रहें कि बारिश का समय है, तेज बहाव वाले पानी में ना नहाएं। घर पर नहा लें, स्विमिंग पूल में नहा लें, लेकिन इस तरह से खुली नदी में नहाना ये प्रकृति को चुनौती देने वाली बात है और प्रकृति से कोई जीत नहीं सकता, ये एक आर्ट सत्य है। और कवर्धा में ढाबा संचालक से मारपीट किए जाने का एक वीडियो सामने आया। बीजेपी के युवा नेता पर मारपीट करने का आरोप लगाए और रिपोर्ट नहीं लिखने पर ढाबा संचालक ने थाने में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विवाद कहां से शुरू हुआ था यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मारपीट हुई कवर्धा में ढाबा संचालक से और मारपीट करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का एक युवा नेता बताया जा रहा है और आरोप है कि रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई उसकी। ढाबा संचालक ने जमकर हंगामा किया और अब ये जो तस्वीर सामने आई है कवर्धा से, ये उसी धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और बीजेपी के युवा नेता पर मारपीट करने का आरोप लगा है। उसके खिलाफ रिपोर्ट तक थाने में नहीं लिखी जा रही। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी वीडियो है और दूसरा थाने के अंदर जब वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, पैर छूते नजर आए कि हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन करते नजर आए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और अस्पताल किस हद तक गिर चुके हैं, डॉक्टर्स की किस तरह से आंखों का पानी मर चुका है, बिलासपुर से यह मामला सामने आया, जहां आयुष्मान कार्डधारी मरीज जो गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, जिस पर इलाज कराने के लिए उतना पैसा नहीं है, वो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले रहा है। मरीजों से वसूली के मामले में अब 5 अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभी नोटिस उन्हें जारी किया गया है। 12 से ज्यादा अस्पताल जांच के दायरे में हैं। एक अस्पताल पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना तक लगाया जा चुका है और आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों से ये पैसे ले रहे हैं, सरकार से भी ले रहे हैं, मरीजों से भी ले रहे हैं। तो शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। हॉस्पिटल जिसमें है कि आरबी हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्रीमंगल हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और खबर सख्ती से, जहां महाठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ठगे गए थे नौकरी दिलाए जाने के नाम पर और ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर यह जाल बिछाया गया था। 1125 लोगों के नाम नंबर सहित करोड़ों का हिसाब मिला है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल, चेकबुक और लाखों का कैश बरामद हुआ है। सख्ती के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए बाराद्वार और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित करके झारखंड और रांची रवाना किया गया। रांची पहुंचकर टीम को घटना में प्रयुक्त मोबाइल धारक दीपू कुमार सिंह एवं पिता अविनाश
प्रसाद मिला, जिसको हिरासत में घेराबंदी करके लिया गया। उसके पास से एक बैग मिला जिसकी तलाशी ली गई, जिसमें 9 नग मोबाइल, 2 चेकबुक और 4 रजिस्टर तथा 1,02,000 रुपये नकदी बरामद किया गया। वर्तमान में विवेचना जारी है, आरोपी को रिमांड पर भेजा। और जगदलपुर से खबर, जहां एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी। दरअसल 108 सेवा के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने महिला को बचाया, नवजात बच्चे की जान बचाई। बीच रास्ते में एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई। हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय एम्बुलेंस में ही प्रसव पीड़ा हुई और बच्चे का जन्म हो गया। और पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिलासपुर नगर निगम का चयन हुआ है। सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क 2023-2024 पुरस्कार से बिलासपुर नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा। 18 जुलाई को नई दिल्ली में स्पार्क अवार्ड कार्यक्रम नगर निगम को देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहेंगे। निगम आयुक्त अमित कुमार ये सम्मान ग्रहण करेंगे। और सूरजपुर में दंतैल हाथी की दहशत है। दल से बिछड़ा हुआ यह दंतैल हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जहां स्कूल की बाउंड्री वॉल को इसने नुकसान पहुंचाया। रात भर वन कर्मचारी मुनादी कराते रहे और काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा जा सका। और बारिश के इस मौसम में प्रकृति की सुंदरता में मानो 4 चांद लग गए हैं। गरियाबंद का प्रसिद्ध घटारानी वाटरफॉल पूरे अपने शबाब पर है। देश के कोने कोने से लोग यहां पर वाटरफॉल देखने और इसमें नहाने के लिए आ रहे हैं और मां घटारानी मंदिर में जाकर दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, यहां बच्चे, युवा सभी मस्ती करते नजर आए और लोगों को ये आकर्षित कर रहा है वाटरफॉल। और बारिश के समय में चूंकि पानी की बहुतायत हो जाती है, ऐसे में गिरता हुआ ये झरने का पानी लोगों को काफ़ी आकर्षक लगता है और आकर्षित करता है। यहाँ पर देखिए सभी स्नान करने, नहाने के लिए आते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को अपने अपने मोबाइल के कैमरों में रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ दर्शन करते हैं माता घटारानी के। उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं लोग। प्राकृतिक वादियों के बीच आप घटारानी में इस वाटरफॉल को देखिए, जिसे देखने न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। मैं पहले आपको घटारानी मंदिर को दिखाना चाहूंगा, जहां लोग धार्मिक आस्था के साथ दर्शन करते हैं। फिर मनमोहक वाटरफॉल जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और देखिए किसकी खूबसूरती आप देखिए, और देखते ही बनता है प्राकृतिक वादियों के बीच। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ आपको क्या चीज अच्छा लगा? यहाँ की ब्यूटी, अगर छत्तीसगढ़ की ब्यूटी को अगर देखना है तो एक बार जरूर यहाँ पर आना। मंदिर का दर्शन भी होगा और ये मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना, यहाँ से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे बोलूँगा एक बार जरूर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई से आई हूँ। आप बताएंगे कितना अच्छा जगह है? बहुत बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा जगह, मजा आएगा यहाँ पर। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा लगा? हम लोग भिलाई से आए हैं और ये नेचर ब्यूटी देखकर बहुत अच्छा लगा और हम हर साल यहाँ आते हैं इस झरने का लाभ लेने और नहाने, यहाँ एंजॉय करने के लिए। रायपुर राजधानी से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर ये वाटरफॉल है घटारानी। आपको कैसा लगा ये जगह? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत मजा आ गया। हम दुर्ग जिले से आए हैं, 110 किलोमीटर सुबह गाड़ी चला गया, पूरे परिवार के साथ में आए हैं और इससे बढ़िया जगह कोई नहीं छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग राजनांदगांव से आए सर। कैसा लग रहा है? बहुत ही मनोहर मनमोहक जगह है, यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा है वाटरफॉल यहाँ का। और इस वाटरफॉल में छोटे बच्चों से लेकर हर कोई आते हैं। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। और एक बार वाटरफॉल को आप दिखाना चाहूंगा,
इसकी खूबसूरती ही लोगों को यहाँ खींचे ले आती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद घटारानी से शेख इमरान। तो ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को देखकर आपको मजा मस्ती मौज तो दिखाई दे रही होगी। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और वो भी खासकर इस मानसून के मौसम में, सीजन में यहाँ आने की जो विशेष वजह है कि पानी से ये लबालब भरा हुआ होता है और गिरता हुआ जो पानी है वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है और माता घटा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से लोग जाते हैं। और सूरजपुर में एक दंतैल हाथी अपने दल से बिछड़ गया और इस बात की लगातार कोशिश की जा रही कि उसे रिहायशी इलाके से दूर रखा जाए, क्योंकि भागते हुए स्कूल की बाउंड्री वॉल को उसने नुकसान पहुंचाया और रात भर वन कर्मचारी मुनादी करते रहे। काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया और लगातार लोगों में भय बना हुआ है। और बढ़ते हैं आगे, दुर्ग भिलाई इस्पात प्लांट के पूर्व डीजीएम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरवाजे को तोड़कर शव निकाला गया। 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई थी, ऐसी आशंका जताई जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भिलाई के चौहान टाउन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।